तो वही आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ से भी एक बड़ा बयान दिया गया है, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए ये बयान दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस देश को जातियों में बांटना चाहती है, जबकि इस देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ दो ही जातियां हैं, एक अमीर और एक गरीब। कांग्रेस की हमेशा से राजनीति रही है और वो जातियों के ही आधार पर समाज को विभाजित करती है। तो कांग्रेस पर जेपी दलाल की ओर से निशाना साधते हुए ये बयान दिया गया है और विपक्ष जातियों में बांट करके सत्ता को पाना चाहता है। कांग्रेस पर जेपी दलाल ने ये निशाना साधते हुए कहा है, देश में दो ही जातियां हैं, एक अमीर और एक गरीब। बीजेपी गरीबों के साथ खड़ी है, ये बात भी जेपी दलाल ने कही। ये बहकाने और भटकाने का काम सिर्फ करते हैं, ये बात भी कृषि मंत्री जेपी दलाल के द्वारा कही गई के लिए तैयार। 5 राज्यों में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद ही तमाम सियासी दलों के द्वारा रस्साकसी शुरू कर दी गई है। बीजेपी के द्वारा हालांकि पहले ही राजस्थान चुनाव की बात करें या फिर दूसरे तमाम राज्यों की बात करें, वहां पर अपने मंत्री या फिर दूसरे कद्दावर नेताओं के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और इस बीच हरियाणा के कृषि पशुपालन मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल जी हमारे साथ हैं। सर, 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है, ऐसे में बीजेपी की क्या तैयारियाँ? तमाम सियासी दल जो है उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाने की बात कही। बड़ी खुशी की बात है कि चुनाव का बिगुल बज चुका है और ये लोकतंत्र का पर्व है। इसके लिए हर 5 साल में जो लोग हैं, जनता इंतजार करती रहती है और आने वाले 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधि चुनेगी। बीजेपी हम इसके लिए तैयार है और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता हमें फिर आशीर्वाद देगी। अगर बात करें सर जातीय जनगणना की, वो भी कहीं न कहीं मामला इन दिनों गरमाया हुआ है। आप कितने हिमायती हैं अगर पार्टी की बात करें या व्यक्तिगत तौर पर आपकी बात करें तो? मैं तो ये मानता हूँ कि देश में 2 ही जाति हैं, एक गरीब की, एक अमीर की। और गरीब के साथ भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है। ये जो लोग हैं जाति का अलग अलग बांट के इतने सालों तक कभी माइनॉरिटी की बात करते हैं, कभी एक वर्ग की बात करते हैं, ये बांट के देश को अपनी सत्ता की कुर्सी हासिल कर देते हैं। एक जाति के नेता मुलायम सिंह यादव रहे, एक जाति के नेता लालू प्रसाद यादव रहे, एक जाति के नेता कोई और दक्षिण में रहे। और जब उनके देखते हैं कि अपने परिवार से ही 20-20, 15-15 एमएलए मंत्री बना दिए, उससे उस जाति का भला कुछ नहीं होता। वो अपने लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं और जो इसी प्रथा को दोबारा शुरू करना चाहते हैं कुछ पार्टियां, ये कामयाब नहीं होगी। 2024 के चुनाव अभी हालांकि वक्त लगेगा, हरियाणा विधानसभा की बात करें, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने तो अपने शेड्यूल भी जारी कर दिया है कि ब्राह्मण जाति से, एक जाति विशेष का भी नाम लिया गया है कि एक उप मुख्यमंत्री जो है ब्राह्मण जाति से होगा। 4-4, 3-3 उप मुख्यमंत्रियों की बात कही गई है उनके द्वारा। क्या कहेंगे सर? ये जिलाध्यक्ष बनाने में सक्षम नहीं है। वहाँ पर जो है एक जिलाध्यक्ष, और अभी बात कर रहे हैं कि हम वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे, हर जाति का एक एक बनाएंगे, हर नेता का एक एक चेला बनाएंगे। इसी तरह से कोशिश कर रहे हैं लोगों को बहकाने के लिए कि हर जाति का हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं समझता हूं कि एक मुख्यमंत्री और जितने विधायक होंगे सारे उप मुख्यमंत्री बना देंगे। ये इस वर्ग का है, ये इस क्लास का है, ये सब बहकाने वाली बात हैं। इससे प्रदेश का, देश का भला नहीं होगा। मैंने फिर कहा कि जाति 2 ही हैं, एक गरीब की, एक अमीर की। और हमारी पार्टी गरीब के साथ है, उसके जीवन स्तर को सुधारने के लिए हम काम कर रहे हैं और उसमें गरीब की आशाएं जगी हैं। पहली बार सरकारी योजनाओं को सीधा लाभ मिला है और उससे जो है उसका जीवन स्तर सुधर रहा है और निश्चित तौर पर वो फिर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रदेश के कृषि, किसान कल्याण, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल ने उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जातीय गणना की बात कही जा रही है, उससे कहीं न कहीं 2 ही जातियां हैं, गरीब और अमीर की। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पार्टी में कौन मुख्यमंत्री होगा या कौन मंत्री बनेगा, ये तो पार्टी आला कमान तय करता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। इसके लिए